हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने यू बैक्टीरिया स्टार्ट किया था मोनेरा किंगडम के अंदर। लास्ट में हम लोगों ने बात किया था सेल वॉल के स्ट्रक्चर्स को लेकर के कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। इसके बेसिस पे हम लोग दो टाइप के बैक्टीरिया को एक्सप्लेन करेंगे। पहला ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला हुआ है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। एक्चुअल में ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या है? ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो है इसको सबसे पहले एक बंदे ने किया था, एक साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम था H.C. ग्राम। तो उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम रखा है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग का मतलब क्या होता है? कलर देना, है ना। जब किसी चीज को रंगना होता है, कलर करना होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेनिंग। तो यहाँ पे H.C. ग्राम साहब ने किसको कलर किया है? बैक्टीरिया को कलर किया है और उसके बेसिस पे इन्होंने अपना सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अब हमें समझने की क्या जरूरत है कि इन्होंने कलर कैसे किया है, बैक्टीरिया को कैसे कलराइज्ड किया है, उसको कैसे क्लासिफाई किया है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। बेटा ये बैठे थे अपने घर में चुपचाप, इनके पास कोई काम धंधा नहीं था, है ना। तो बिल्कुल बैठे बैठे अचानक दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग, इंडिया में होली होती है, क्यों ना हम भी होली खेलें। तो इन्होंने सोचा कि हम भी होली खेलते हैं। उन्होंने क्या किया, होली खेलने के लिए किसी इंसान को नहीं चुना, उन्होंने बोला कि हम होली बैक्टीरिया के साथ खेलेंगे। तो उन्होंने बैक्टीरिया से होली खेलने के लिए क्या किया, बैक्टीरिया को सेलेक्ट किया। अब क्या होता है, बैक्टीरिया को होली खेलने के लिए बैक्टीरिया को लाना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को जाते हैं लाने के लिए। अब बैक्टीरिया मिलेगा क्या? तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सॉइल कलेक्ट किया और उस सॉइल को क्या किया उन्होंने, इस सॉइल को एक ऐसा टेस्ट ट्यूब लिया। इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया, ये सॉइल डाल दिया और सॉइल डाल के क्या किया, पानी डाल दिया, है ना। कुछ टाइम बाद उसको हिला दिया। हिलाने के बाद दो चीजें मिली, एक ऊपर कुछ लिक्विड और नीचे की तरफ कुछ जो जिसका वेट ज्यादा था वो नीचे बैठ गया। तो इस जो ऊपर लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं बोलता हूं सस्पेंशन। इसको मैं क्या बोलता हूं, सस्पेंशन। तो ऊपर वाला जो हल्का पार्ट दिखाई दिया उसको उन्होंने क्या बोला, सस्पेंशन बोला। और इसी सस्पेंशन में कुछ बैक्टीरियल सेल भी, बैक्टीरिया के स्पोर्स भी क्या हुए, आ गए। अब क्या करना है, इसको उन्होंने एक ड्रॉपर लिया बड़ा सा, है ना, और इस ड्रॉपर के हेल्प से उन्होंने क्या किया, इसको खींच लिया, है ना। इस बैक्टीरिया के स्पोर्स को क्या किया, खींचा और खींच करके एक ऐसा स्लाइड लिया। आपने शीशे का स्लाइड देखा होगा, है ना, सभी ने प्रैक्टिकल किया होगा। तो ऐसा शीशे का स्लाइड आता है ना। तो उस ग्लास स्लाइड के ऊपर उन्होंने क्या किया, इसी ड्रॉपर से कुछ ऐसा एक दो बैक्टीरिया ऐसे वाटर उस पर गिरा दिया। अब क्या होता है, आपने ये स्लाइड देखा होगा, प्रैक्टिकल्स में अक्सर करके यूज किया जाता है। जब भी आपको ब्लड टेस्ट करना होता है तो ब्लड टेस्ट करने के लिए एक आदमी आता है, टप से मारता है और खून लेके भाग जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, ऐसा ही काम किया और बैक्टीरिया के स्पोर्स इस पे रख दिए। अब ये तो उन्होंने बैक्टीरिया को कलेक्ट किया। अब क्या होता है, कलर बनाने की जरूरत है ना, रंग बनाने की जरूरत है। तो उन्होंने क्या किया, H.C. ग्राम साहब ने सबसे पहले जो कलर चुना वो था क्या, क्रिस्टल वायलेट। तो यहां पे उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियल सेल लिया और बैक्टीरियल सेल को पहला स्टेप किया क्या, स्टेनिंग का मतलब होता है कलर देना। स्टेनिंग किससे बेटा, स्टेन विथ क्रिस्टल वायलेट। तो उन्होंने बोला कि मैं बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट कलर लगाऊंगा, है ना, क्रिस्टल वायलेट कलर से उसको रंगूंगा। क्रिस्टल वायलेट कलर से उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियल सेल को स्टेनिंग किया, है ना। जब उन्होंने क्रिस्टल वायलेट से उसको स्टेनिंग किया तो अब क्या होता है, कुछ देर बाद उसको क्या करना है, फिक्स भी करना है। तो दूसरा स्टेप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिक्सिंग। बेटा ये मैच फिक्सिंग नहीं है, ये कलर फिक्सिंग है ना। तो यहाँ पे इसको बैक्टीरियल सेल को फिक्स करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं जिसको बोलते हो आयोडीन। तो जब आयोडीन हम लोग मिलाते हैं फिक्स करने के लिए, तब ये पूरा स्टेप यानी कि क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन, तो ये मिलकर के बना क्या देता है, CVI कॉम्प्लेक्स, है ना,
CVI कॉम्प्लेक्स। अभी तक हम केवल रंग लगा रहे हैं और रंग को फिक्स कर रहे हैं। तो क्रिस्टल वायलेट कलर लगाया, आयोडीन से फिक्स किया और बन गया CVI कॉम्प्लेक्स। जब ये CVI कॉम्प्लेक्स बना मतलब होली हो गई, है ना, कलर लग गया बैक्टीरिया के ऊपर। अब ये क्या करते हैं भैया, होली हो गई, अब कलर को बैक्टीरिया को बोलते हैं कि अब तुम्हें नहाना है ना। तो अब क्या करना है, अब दूसरा स्टेप करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डी स्टेनिंग। डी स्टेनिंग का मतलब होता है कि उसको पानी डालना या फिर उसको डिस्टेन करना, कलर हटाने के लिए। डिस्टेनिंग के लिए क्या क्या इन्होंने यूज किया था, या तो आप अल्कोहल यूज कर सकते हो, या तो आप एसीटोन यूज कर सकते हो, या तो आप वाटर यूज कर सकते हो। तो जब भी डिस्टेनिंग करना होगा तो ये तीन चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं, अल्कोहल, एसीटोन एंड वाटर। और किसी भी बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, डिस्टेन कर सकते हैं। तो यहां पे डिस्टेनिंग किया गया, बैक्टीरिया को कलर हटाया गया। कुछ टाइम बाद इन्होंने देखा कि जब मतलब देखो पानी भी मिलाया गया, अल्कोहल भी मिलाया गया, पैक बिल्कुल रेडी है। होली में भी तो पीते हैं लोग, है ना तो सब कुछ वही चल रहा है। तो डिस्टेनिंग किया, है ना, अल्कोहल से या एसीटोन से या वाटर से। तो देखा कि दो टाइप के बैक्टीरिया इनको दिखाई दिए। एक कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो पर्पल कलर के थे। किस कलर के थे, पर्पल कलर के थे। डिस्टेन करने के बाद कुछ बैक्टीरिया इनको किस कलर के दिखाई दिए, पर्पल कलर के। और कुछ बैक्टीरिया जो थे वो कैसे दिखाई दिए, कलरलेस। तो दो ग्रुप इनको दिखाई दिया, कुछ थे जो कलरलेस थे, कुछ थे जो पर्पल कलर वाले थे। तो जो पर्पल कलर वाले थे, अब ये चीजें जब ऐसे दो कैटेगरी इनको मिली तो ये अपना ये एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने, साइंटिफिक वर्ल्ड के सामने ले गए। साइंटिफिक वर्ल्ड साइंटिस्टों के सामने ले गए। साइंटिस्टों ने साइंटिस्टों से इन्होंने बोला कि देखो भैया हमने एक नया खोज किया है, देखो नया है यह, है ना। साइंटिस्टों ने बोला कि नहीं, कुछ नया नहीं है यह, है ना, होली पहले से होती आ रही है, आपने बैक्टीरिया के साथ खेल के कोई जंग नहीं जीती है, तो कुछ भी नया नहीं है यह, सब कुछ पुराना है यह, है ना। तो अब तो पारा गर्म हो गया क्योंकि इतना मेहनत इन्होंने किया था और साइंटिफिक वर्ल्ड बोल रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बैक्टीरिया है जो कलर लिए, कुछ बैक्टीरिया है जो कलर नहीं लिए, मतलब किसी के ऊपर कलर चढ़ा, किसी के ऊपर नहीं चढ़ा। तो ऐसा थोड़ी ना है कि कैटेगरी इसमें दो बन गई। तो गुस्साए आए ग्राम साहब, है ना, और उन्होंने बोला कि नहीं मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों को फिर से क्या किया, काउंटर स्टेन किया। क्या किया, काउंटर स्टेनिंग। जब इन्होंने काउंटर स्टेनिंग करी, यहां पे मैं लिख देता हूं, जब इन्होंने क्या किया, काउंटर स्टेनिंग किया, तो काउंटर स्टेनिंग में उन्होंने कलर यूज किया था। काउंटर स्टेनिंग में उन्होंने कलर यूज किया था सैफ्रेनिन, है ना, सैफ्रेनिन जो रेड कलर का होता है। जब उन्होंने क्या किया, इन दोनों बैक्टीरिया को, मतलब पर्पल कलर वाले को भी और कलरलेस वालों को भी सैफ्रेनिन कलर से क्या किया, काउंटर स्टेन किया, तो देखा फिर से इनको दो कैटेगरी मिली। एक जो खुद पर्पल कलर अभी भी थे, यानी कि उनके अंदर कोई चेंज नहीं आया, और दूसरा जो कैटेगरी इनको दिखाई दिया वो रेड कलर के दिखाई दिए। किस कलर के दिखाई दिए, रेड कलर के। मतलब जो सैफ्रेनिन कलर रिटेन किया वो रेड कलर का दिखाई दिया, और जिसने नहीं किया वो क्या दिखाई दिया, पर्पल कलर का दिखाई दिया। अब तो ये बात प्रूफ हो जाती है, क्योंकि अगर ये कलरलेस नहीं थे तो उन्होंने रिटेन कैसे कर लिया रेड कलर, और ये जो पर्पल कलर वाले हैं उनके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इसके बेसिस पे फिर से ये साइंटिफिक वर्ल्ड के सामने जाते हैं और बोलते हैं कि देखो मैंने ढूंढ लिया, है ना। साइंटिफिक वर्ल्ड बोला कि हाँ बिल्कुल नया है यह, है ना। तो उन्होंने साइंटिफिक ये पर्पल कलर देखा और रेड कलर। जो पर्पल कलर वाले थे, है ना, उनको उन्होंने बोला क्या, ग्राम पॉजिटिव। उनको उन्होंने क्या बोला, ग्राम पॉजिटिव। और जो कलरलेस वाले थे उनको उन्होंने बोला ग्राम निगेटिव। तो एक्चुअल में यही कॉन्सेप्ट है कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के बेसिस पे ये कंफर्म हुआ कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पर्पल कलर के होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्राम पॉजिटिव, और कुछ होते हैं जो कलरलेस होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्राम निगेटिव। अब एक्चुअल में आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि क्यों ये बैक्टीरिया हैं जो पर्पल कलरलेस हैं और क्यों वे
वो है क्या बोलते हैं, पर्पल कलर है। एक्चुअल में हम लोगों ने बात किया था सेल वॉल का, तो मैं आपको बता दूं, अगर ये बैक्टीरिया का सेल वॉल मैं पूरा ऐसे बना दे रहा हूं, है ना, ये आउटर ग्लाइकोकैलिक्स है, ये हम लोगों ने बोला था सेल वॉल है, और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है ना। ये स्ट्रक्चर तो आपने देखा ही था। मैंने आपको ये भी बोला था कि जो भी इसमें सेल वॉल होते हैं, सेल वॉल के बीच का कंपोजिशन आपको याद हो तो मैंने बोला था कि इसके बीच में एक कंपोजिशन होता है, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाग एंड नाम। याद आ रहा है, ये हम लोगों ने बात किया था, नाग एंड नाम। नाग का मतलब मैंने बोला था एन एसिटिल ग्लूकोसामिन, और नाम का मतलब मैंने बोला था एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। उसी में मैंने टिकोइक एसिड बोला था, पामिटिक एसिड बोला था, सारे एसिड बोले थे। तो यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स है बेटा, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर वो कलर आता है तो क्या हो जाता है, पैक हो जाता है ना। तो जहां पे टाइट बॉन्डिंग है, जहां पे टाइट बॉन्डिंग है वहां पे तो ये कलर रुक जाता है, लेकिन जहां पे बॉन्डिंग कम है वहां पे ये कलर रुकता नहीं है। मतलब ये है कि जो ग्राम निगेटिव वाले हैं इनके अंदर लिपिड की लेयर लगभग 10 to 20% है। लिपिड की लेयर कितनी है, 10 to 20% है। और यहां पे अगर हम लिपिड की बात करें तो नेग्लिजिबल है या 1 to 2% है, मुश्किल से 1% है। तो अगर जहां पे लिपिड की लेयर है वहां पे तो कलर रुकेगा नहीं, क्योंकि लिपिड तो ऑयल के जैसे बिहेव कर रहा है, और यहां पे क्या है, लिपिड है ही नहीं, इसलिए ये कलर जो होता है वो रुकता है। तो यहां पे बस यही कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझनी है कि जो कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है उसी में वो कलर फंस जाता है, जिसकी वजह से वो एक कलर वाला दिखाई देता है और दूसरा कलरलेस दिखाई देते हैं। तो लिपिड का लेयर कहां पे प्रेजेंट होता है बेटा, ग्राम निगेटिव के अंदर 10 to 20%। ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप जब होली खेलने जाते हो तो होली खेलने से पहले हम लोग कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, कुछ है ना, कि ताकि आसानी से रंग छूट जाए। आप क्या करते हो, पूरे बॉडी पे ऑयलिंग कर लेते हो, तेल लगा लेते हो, है ना, और उसके बाद आप क्या करते हो, होली खेलने जाते हो। जब आप आओगे होली खेल के तो ऊपर मतलब आपके बॉडी सरफेस पे आपने पहले से ऑयलिंग किया हुआ है, तो वो कलर उतना अच्छे से पकड़ेगा नहीं और आसानी से छूट जाएगा। यहां पे भी ठीक वही हो रहा है, यहाँ पे लिपिड का नंबर ज्यादा है इसलिए वो कलर उतना फिक्स हो नहीं पा रहा है और आसानी से डिस्टेन करने पे छूट जा रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि लिपिड का नंबर यहाँ पे ज्यादा है और लिपिड का नंबर यहाँ पे क्या है, कम है। और यही कॉन्सेप्ट हमारा ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को एक्सप्लेन करता है। तो ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या है। मैंने आपको पूरा एकदम समझा दिया। अच्छा, एक पॉइंट जो क्वेश्चन पूछता है, क्रिस्टल वायलेट जो होते हैं, जो भी क्रिस्टल वायलेट कलर यूज हुआ है, ये किस नेचर के होते हैं, तो एल्केलाइन सॉल्यूशन है। ये कैसा सॉल्यूशन है, एल्केलाइन सॉल्यूशन है। एल्केलाइन सॉल्यूशन क्यों है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि हम लोग जो कलर करने जा रहे हैं वो एक्चुअल में सारे के सारे एसिड है। आप सेल वॉल को ही तो वो कर रहे हो, और सेल वॉल में आपने सारा एसिड लिखा है, टिकोइक एसिड, पामेटिक एसिड, म्यूरामिक एसिड, सारे एसिड है। तो हम लोग अगर उसको बेस से कलर करेंगे तो वो क्या हो सकता है, ज्यादा टाइटली उसके साथ बाइंड हो सकते हैं, है ना, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बना सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सॉल्यूशन यूज किए हैं, एल्केलाइन सॉल्यूशन यूज किए हैं। ये पॉइंट अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिएगा, पक्का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सेल वॉल के बारे में ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या होता है और इसके दो क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर ले थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने ये बोला था कि अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल में या यूकैरियोटिक सेल में जितना भी सेल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर आप बात करोगे बेटा, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बाइलिपिड लेयर से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, बाइलिपिड लेयर से। डिटेल हम लोग पढ़ेंगे सेल के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें प्रोटीन लेयर भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। तो चाहे आप किसी मोनेरल्स की बात कर लो, चाहे आप किसी यूकैरियोटिक सेल की बात कर लो, सब में यही स्ट्रक्चर है। मतलब आपको ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपने 9th में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पढ़ा होगा, तो ऐसा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा जरूर। तो ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि ये बाइलिपिड बाइफॉस्फोलिपिड लेयर है और इसके अंदर कुछ इंट्रिंसिक और कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा।
बिल्कुल सही है। ये दोनों स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक में भी होंगे और यूकैरियोटिक में भी होंगे। अंतर, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब हम मेम्ब्रेन पढ़ते हैं तो मेम्ब्रेन के पता नहीं कितने टाइप्स पढ़ते हैं, उसमें 2-3 टाइप तो आपके सिलेबस में दिया भी है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ना, इसके अलावा हम लोग सैंडविच मॉडल पढ़ते हैं, फिर फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ते हैं। तो जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है वह है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, है ना। और फ्लूइड मोजाइक मॉडल के हिसाब से अगर हम चले तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि इसके अंदर रिजिडिटी बहुत ज्यादा है, और वो जो रिजिडिटी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल, जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा उतना ज्यादा वो क्या होंगे? रिजिड होंगे। अगर हम किसी प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में सब कुछ वही होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर? इसके जगह पे ऐसा ही कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं हैप्लोजेन। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? हैप्लोजेन। ये आपके बुक में शायद दिया नहीं है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको कुछ समझना नहीं है, ये बिल्कुल पतली सी लेयर होती है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तो सारा साइटोप्लाज्म इधर उधर फैल जाएगा, है ना। आप ऐसे समझो कि एक गुब्बारा है आपके पास, है ना, बैलून है, और उसके अंदर हवा भरी हुई है। तो जब तक उसके अंदर हवा भरी हुई है उसका शेप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है बैलून का, लेकिन अगर वो हवा आप एटमॉस्फेयर में छोड़ दो तो मैं बोलूं कि आप जाओ अब डिफरेंशिएट करके बताओ कि कौन सा हवा बैलून वाला है, कौन सा हवा एटमॉस्फेयर वाला है। तो क्या आप उसको वो कर सकते हो, अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। सेम वही चीजें हैं। मतलब अगर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तो जो भी उस सेल के अंदर चीज भरी हुई है, चाहे वो सेल ऑर्गेनल्स हो, चाहे वो लिक्विड साइटोप्लाज्म हो, कुछ भी आप डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उसको एक जगह पे एक मेम्ब्रेन के थ्रू उसको बाइंड करके रखा जाता है। तो ये चीज खत्म हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। ये दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें था। तीसरा जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इसका वो सेल अपेंडेजेस। सेल अपेंडेजेस या एक्स्ट्रा सेलुलर अपेंडेजेस की अगर हम बात करें तो यहां पे बात आती है अपेंडेजेस। अपेंडेजेस में सबसे पहला नाम आता है, 3 अपेंडेजेस हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है बेटा फ्लैजेला, है ना। दूसरे नंबर पे आता है जिसको हम बोलते हैं फिम्ब्री, और तीसरे नंबर पे आता है जिसको आप बोलते हो पिलाई। ये 3 स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया हुआ था, फिम्ब्री, फ्लैजेला एंड पिलाई। अगर हम इसको ध्यान से समझें तो कोई भी बैक्टीरियल सेल है, ये मान लीजिए बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल के बॉडी के ऊपर, थोड़ा ध्यान से, बैक्टीरियल सेल के बॉडी के ऊपर कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं ऐसे। मैं इसको और अच्छे से समझा देता हूं। अगर मैं क्या करूं, एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, तो ये शायद आपने देखा होगा, है ना। ये जो डिजाइनदार जो चप्पल आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर आपको बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। हमको लगता है कि ये जो पैरामीशियम है वो बचपन में नारियल का तेल यूज नहीं किया, इसीलिए इसके बाल बड़े नहीं, है ना। तो ये इसके चारों तरफ आपको जो चीज दिखाई दे रही है, एक्चुअल में ये क्या है बेटा? सीलिया। तो कंफ्यूज नहीं होना, सीलिया कहां से प्रेजेंट मिलेगा? प्रोटिस्टा से मिलेगा। प्रोटिस्टा के पहले मतलब मोनेरन्स के अंदर कोई सीलिएटेड स्ट्रक्चर नहीं होता है, वहां पे क्या होता है? फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। और सीलिया कहां से आपको मिलना स्टार्ट होगा? प्रोटिस्टा से। प्रोटिस्टा किंगडम से आपको सीलिया मिलेगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसके बॉडी पे जो छोटे छोटे ऐसे हेयरी अपेंडेजेस दिखाई दे रहे हैं, इसको एक्चुअल में मैं बोलता हूं क्या? फिम्ब्री। इसको मैं क्या बोलता हूं? फिम्ब्री, है ना। और इसी में कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऐसे भी कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पिलाई, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पिलाई। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा सेक्स पिलाई, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सेक्स पिलाई। एक्चुअल में इट हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है कॉन्जुगेशन, जो बैक्टीरिया में होता है, तो उसके अंदर किसके हेल्प से होगा? वो सेक्स पिलाई के। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेटा सेल वॉल वगैरह है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसा निकलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजेला। तो 3 स्ट्रक्चर मैंने समझाया, फ्लैजेला, है ना, जो काफी लंबा है,
सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, फिम्ब्री जो काफी माइन्यूट स्ट्रक्चर है, और पिलाई जो कि सेक्स पिलाई के नाम से जाना जाता है। फिम्ब्री का काम क्या है? फिम्ब्री का फंक्शन है बेटा अटैचमेंट बना के रखना। मतलब अगर मैं बोलूं कि ब्लैक बोर्ड आपको इतना साफ दिख रहा है लेकिन फिर भी इस पे कुछ ना कुछ बैक्टीरिया चिपके हुए हैं, तो वो बैक्टीरिया किससे चिपका हुआ है? फेविकोल से नहीं, वो बैक्टीरिया इसी फिम्ब्री के हेल्प से चिपका हुआ है। तो आपको ये समझ में आना है कि किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट बना के रखने में कौन हेल्प करता है? फिम्ब्री। पक्का क्लियर है ना? और जो पिलाई होते हैं वो सेक्स पिलाई, मतलब हेल्प इन कॉन्जुगेशन प्रोसेस। तो कॉन्जुगेशन हम लोग बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे कैसे होता है। ये दोनों स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। तो पिलाई जो होता है, ऐसा कभी आपसे पूछ सकता है, पिलाई वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है लॉन्ग पिलाई, है ना, और एक होता है शॉर्ट पिलाई। तो एक्चुअल में पिलाई कितने हो गए? दो हो गए, एक हो गया लॉन्ग पिलाई और दूसरा हो गया क्या? शॉर्ट पिलाई। लॉन्ग पिलाई और शॉर्ट पिलाई के बारे में अगर आप बात करो तो यहाँ पे याद रखना कि जो शॉर्ट पिलाई है, जो शॉर्ट पिलाई है उसको हमने क्या बोला है बेटा? फिम्ब्री, है ना, और जो लॉन्ग पिलाई है उसको मैंने क्या बोला है? सेक्स पिलाई। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है अपने दिमाग में कि पिलाई क्या है और पिलाई को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का है ना? अब थोड़ा ध्यान से समझो। हम लोग अगर फ्लैजेला के बारे में बात करें, ये दोनों तो स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया। अगर हम फ्लैजेला के बारे में बात करें तो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लीजिए थोड़ा सा। फ्लैजेला को अगर आप देखोगे तो फ्लैजेला, ये हमने एक बैक्टीरिया बनाया है ना, बैक्टीरिया के अंदर ये सेल है और ये। तो आप जब देखेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा और यहां से फ्लैजेला निकलते हुए दिखाई देगा। क्लियर है? अब इसको मैं इतने पार्ट को अगर मैं इनलार्ज करके देखूं, इतने पार्ट को मैं अगर इनलार्ज करके देखूं तो ये स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है। अगर आप इस बैक्टीरिया के एक्सटर्नल अपेंडेजेस मतलब फ्लैजेला को अगर आप इनलार्ज करके देखते हो माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये एक डॉट 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 है ना, ये एक दूसरा डॉट 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 डॉट, ये तीसरा डॉट 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 डॉट, और ये चौथा डॉट 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 डॉट, है ना। तो चार ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअल में ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा पीएम लिखा है तो आगे नरेंद्र मोदी मत लिख देना। तो ये है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऊपर वाला ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो क्या है? सेल वॉल। तो वो सेल वॉल है और ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दोनों डिफरेंशिएशन आपको क्लियर समझ में आ रहा है। जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक रिंग लाइक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक ऐसा रिंग लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और इस बड़े से रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कुछ बहुत छोटे छोटे रिंग आपको दिखाई देंगे, है ना। तो इस बड़े से रिंग में कुछ बहुत छोटे छोटे भी रिंग आपको ऐसे दिखाई देंगे। 1, है ना, 2, ऐसे ही जब इसमें देखेंगे तो 3, और फिर यहां देखेंगे तो 4। ये ऐसे 4 रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो रिंगर आपको दिखाई दे रहा है, इतना रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसको नाम दिया गया है। ये है बेटा L, ये है बेटा P, ये है S और ये है M। LPSM ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। अब इस LPSM यानी कि सबसे जो ऊपर वाला लेयर है, यहां पे जब ये खत्म होते हैं तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको बनते हुए दिखाई देता है। ये बाहर से एक ऐसा प्रोजेक्शन निकलते हुए आपको दिखाई देगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? हुक। इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो? हुक, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हुक। और इसी हुक से, थोड़ा ध्यान से देखना, इसी हुक से क्या होता है? कुछ ऐसे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? फिलामेंट या फ्लैजेलिन। अब इसके अंदर जब आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसे सर्कुलर प्रोटीनेशियस बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? फ्लैजेलिन प्रोटीन, है ना। तो यहां पे आपको क्या दिखाई देता है? फ्लैजेलिन प्रोटीन। और ये जो फ्लैजेलिन प्रोटीन होते हैं एक्चुअल में कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं। कैसे प्रोटीन होते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से होता है। आपके मसल्स में मायोसिन एक्टिन जब आप पढ़ोगे तो वहां पे भी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होंगे।
तो यहाँ पे फ्लैजेलिन प्रोटीन क्या कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। इसका अरेंजमेंट आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा 1 2 3 एंड 4 है ना। ये चार एक रिंग में अटैच हैं, ये चार ऐसे एक रिंग में अटैच हैं, फिर ये दूसरा रिंग आएगा, फिर ये तीसरा रिंग आएगा, फिर ये चौथा रिंग आएगा और अटैचमेंट कितने कितने का बन रहा है 4 4 का। तो 1 2 3 एंड 4, फिर इसके ऊपर एक। तो यहाँ पे जब आप अरेंजमेंट देखोगे तो इसका अरेंजमेंट होता है कितना 4 + 4 का। कितना का अरेंजमेंट होता है 4 + 4 का। तो जो फ्लैजेलिन प्रोटीन्स हैं वो आपस में क्या होते हैं ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर्स हो करते हैं और इसी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के घूमने की वजह से पूरा फ्लैजेला मूव करता है। ये चीज आपको याद रखनी है बेटा, इसको याद रखना है। और इसको याद रखने के पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग बात करते हैं ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, इन बैक्टीरिया के बारे में अगर आप बात करोगे जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया है, तो आपको याद रखना है कि जो ग्राम निगेटिव होते हैं इसमें L P S M सभी क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, सभी क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम लोग ग्राम निगेटिव की बात करें तो केवल यहां पे S एंड M क्या है प्रेजेंट है, यानी कि क्या एब्सेंट है बेटा L और P क्या है एब्सेंट है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, लालू प्रसाद बाहर है ना, और सरकार में मोदी जी हैं। इजी है, लालू प्रसाद बाहर सरकार में मोदी जी। तो ये सरकार में कौन है मोदी जी हैं और लालू प्रसाद क्या है बाहर है। सेलवाल क्या है बाहर है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है ना। ये दोनों पॉइंट आप क्लियर रखिएगा। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सेलवाल के लेवल पे अगर लेके चलें तो मैं इसको और अच्छे से समझा देता हूं आपको कि जब हम ग्राम निगेटिव की बात करते हैं तो जो ग्राम निगेटिव का जो सेल वॉल है वो बेटा थिन है। वो कैसा है थोड़ा सा थिन है, पतला लेयर है। मतलब आप ऐसे समझो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और पतली सी लेयर आपको दिखाई देती है और ये थोड़े से वेवी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। ये थोड़े से वेवी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। ये जो वेवी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअल में यही क्या है फास्फोलिपिड। यही क्या है फास्फोलिपिड, ये आपको याद रखना है। और इसके नीचे वाला जो लेयर है वो क्या है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन, और यही जो लेयर है वो एब्सेंट है किसमें इन द केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो यहां का सेल वॉल तो ठीक होगा, मतलब आप देखोगे तो ये क्या है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका ये बन गया और इसका जो सेल वॉल होगा वो काफी थिक नजर आएगा। तो इसका जो सेल वॉल होता है वो काफी थिक नजर आता है। ये पूरा का पूरा क्या है सेल वॉल है। और ये जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बना हुआ है पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो ये बना हुआ है किससे पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो इसके जो नीचे वाला जो सेल वॉल का कंपोजिशन है वो क्या है बेटा पेप्टिडोग्लाइकॉन। लेकिन इसके ऊपर भी एक लेयर आपको दिखाई दे रहा है जो डिफरेंशिएट होता है फास्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन द केस ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। और ग्राम पॉजिटिव में क्या है केवल पेप्टिडोग्लाइकॉन का लेयर है। तो ये आपको क्लियर याद रखनी है ना। तो ये आपको स्ट्रक्चर इन द केस ऑफ ग्राम निगेटिव और ये आपको ग्राम पॉजिटिव में दिखाई देगा। इसीलिए बोला जाता है कि इसमें लिपिड लेयर होने की वजह से यहाँ पे कलर रिटेन नहीं हो पाता है। तो वो जब उसको डिस्टेन किया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं वो कलर छोड़ देता है, क्योंकि वहां पे लिपिड का लेयर क्या है ज्यादा है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना। तो LPSM ये फ्लैजेलिन का स्ट्रक्चर है और ये फ्लैजेलिन प्रोटीन जो होते हैं वो अरेंज होकर के ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो ओवरऑल आपको मैंने ये सारा फंक्शन ये बता दिया कि कैसे ये होता है। अब बात आती है इसके साइटोप्लाज्म के बारे में, इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जिसको हम लोग अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।